पक्का कि उसमें से वो अपनी और खुद की पहचान पक्की होके वो जीवन श्रद्धावंत बन गई। क्या बताया? जीवन श्रद्धावंत। श्रद्धा करनी नहीं पड़ती है। श्रद्धा वो अपना स्वभाव है। आप कल देख सकते क्या ना देवदत्त हमारे दूसरे देवदत्त थे, कहाँ गए? भागीरथी तो भागीरथ शिवदत्त है। यहाँ तो सब दत्त ही है। दत्त का बहुत बड़ा है। दत्त महीना वो सब देने में ही उसका जीवन समझता है। देने के लिए, लेने के लिए नहीं कुछ। एक उसको दत्त बोलते हैं। समझ में आया? दत्त में देना, दोनों का अक्षर देने हैं। देना है। दे का मतलब देना है, दत्त का मतलब देना है। लेना नहीं कुछ, लेना दोनों का मतलब देना ही है। जो देता है हमेशा कुछ लेता नहीं, उसको आपो आप ज्ञान मिल जाता है। तो हमें प्राप्त क्या करना है? ज्ञान। लेकिन जानते नहीं अपनेपन को, तो ज्ञान कहां से मिले? तो दत्त भगवान जो है, दत्त भगवान की पूजा करते हैं। दत्त भगवान का मतलब ही है, क्या बताया? देना। दत्त भगवान का मतलब ही वो सभी को गुरु बनाते हैं। क्या? दत्त भगवान देने का मतलब है। दत्त मैंने देना, गुरु बनाते। लेकिन ये हम लोग बोलते हैं तो गुरु बनाया, लेकिन वो अंदर ऐसे नहीं बोलते मैं सबको गुरु बना। वो तो उनका ऐसा बात है कि मैं तो सब देने के लिए आया, और सब लोग उसको आशीर्वाद मानते हैं। भगवान समझते हैं उनको, भगवान समझते हैं। तो वो तो क्या है कि मैं कौन देने वाला, समझ में आया? तो उनकी शरीर और जीवन कैसा रहेगा? बहुत भगवत नहीं रहेगा, जहाँ कोई अपेक्षा ही नहीं। तो सभी के पास जहाँ वैसे है वहां से ज्ञान उसको उसके बाद आ जाता है कि नहीं? आपो आप बोलो, आपो आप आ जाता है। समझ में? क्यों? कि ज्ञान का स्वभाव है कि ऊपर से नीचे फ्लो होना। नदी का जल प्रवाह जो चल रहा है वो हमेशा ऐसा जाता है, उल्टी गंगा नहीं बहती। सही बात है, वो गंगा उल्टी नहीं बहती। वो डिफिकल्ट ज्ञान है कि कैसा है? डिफिकल्ट नहीं है कि डिफिकल्ट है? बच्चे को मालूम पड़ जाए नहीं, उसके लिए पीएचडी करनी जरूर नहीं। बच्चे को जैसा बताया जाएगा वैसे ही करेगा, और यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं। वातावरण बोलेगा वैसे ही उल्टी बनती नहीं। बोल नहीं से बोल जरूर। ये बताओ, ये क्या है? सच्चा बोलो, वैसा बोलो, वैसा बोलो, क्या करने लोग आपको? वो उल्टी गंगा से देखा हो जाता है। अब वहां पीछे को बैठ गए, यहाँ आ जाओ। आप देखो बरोबर, दोनों के बीच में थोड़ा ऐसा तो बरोबर थोड़ा अंदर बड़े सर्टिफिकेट लेके बैठे हो। लेकिन वो भी जरूर है। जरूर क्यों है? कि कोई हमें ऐसा दिला पूजा समझ के हम कुछ सबको कुछ न करे, फिर भी हमको लगा के चले जाए क्या हो रहा है। तो इसी बात है ज्ञान की। तो ज्ञान की बात ऐसी, ज्ञान का प्रवाह इस तरह। इसीलिए गुरु शिष्य का संबंध है। तो जब शिष्य मुक्ति से सब जगह रहते हैं तो आपको ज्ञान आपके पास आ जाता है। क्या बताया? शिष्य वृत्ति से, क्या छात्र वृत्ति से, क्या बताया? छात्र वृत्ति से पढ़ाता हुआ प्रोफेसर, उनका
उनका सबका एक प्रोफेसर हो सकता नहीं। बोलो क्या बताया? छात्रवृत्ति से पढ़ाता हुआ प्रोफेसर, उत्कृष्ट प्रोफेसर है कि नहीं? आप बोलो, आप जिसको सिखाते हो वो आपके गुरु है, शिष्य आपको मानना नहीं है कि मेरा शिष्य है तो मेरे से बड़े हो कैसा? आपको आशीर्वाद नहीं देना है, आपसे ज्यादा बड़े गुरु को नहीं देना है? गुरु से आशीर्वाद लेना है, पर गुरु को आशीर्वाद देना नहीं नहीं, शिष्य तो मेरे से शिष्य तो हमेशा आगे बढ़े, इस ढंग से प्रोफेसर बन रहा है, लेकिन व्यवहार में नहीं बनता था। व्यवहार ऐसा है, योग व्यवहार, कि कोई अपने नीचे वाले को अपने आगे नहीं जाने देगा, पीछे वो गुरु भी हो कोई भी हो। वहां व्यवहार में गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है, लेकिन जो दत्त भगवान की हम आपको बात बताई और ज्ञान का जो प्रवाह है, इस भगवान की भाषा में ये संबंध ऐसा है, समझ में आया? तो वही गुरु श्रेष्ठ है जो लघु है। क्या बताया? हाँ, शिष्य के सामने शिष्य को ऐसा ना महसूस हुए कि ये मेरे गुरु है, मेरे पर उनको ऐसा ही लगे मेरे सके हैं, उनसे इतना प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे आगे जाने में वो स्कोप देते हैं, स्कोप मिलता है उसको, लेकिन व्यवहार में नहीं करेगा। बाप कितना ही अच्छा हो और लड़का की प्रगति की हमेशा आपको पड़ता है, और आशीर्वाद भी बोले कि मेरे से सवाया को क्या बोलते हो? सवाई बोलते हैं, सवाई हो जाओ, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन लड़का आगे गया है तो बोलेगा अरे ऐसा करेगा, आगे नहीं जाने देगा। देखो सही है, हमेशा बराबर है। गुरु जितने लेवल पर है शिष्य है, तो शिष्य को अपने लाभ के लिए मानना ही है जरूर, लेकिन गुरु को लघु होना है, तो शिष्य को स्कोप मिले तो वो ऊपर बढ़े, समझ रहा है? लेकिन ये गुरु के ऊपर दूसरे गुरु हैं जो ऊंचे वाले हैं, तो ऊंचे वाले गुरु और नीचे वाले के नीचे नहीं आएंगे कभी, वो नीचे वाले को ऊपर जाना है, समझे? वो नीचे नहीं आ सकते। आप बोलो नहीं, उनको बताओ, मुझे से बताओ, चल तुम तो पढ़ी 100 करोड़ बरोबर है, तो ज्यादा है? बोलते नहीं, ज्यादा नहीं है, 100 करोड़ रुपए ज्यादा नहीं है, 100 करोड़ तो ज्यादा नहीं, ऐसे कम है, वैसे लोग तो बहुत कम होते हैं, और खराब वाले तो और भी कम, ज्यादा खराब होते हैं। देखो कम होते हैं, ऐसा पुण्यशाली भाग्यशाली बहुत कम होते हैं साहब, अलौकिक कम, ऐसा नहीं कि कम क्यों होना चाहिए, तो कम ही क्यों कि मनुष्य का जो सारा वर्ग है, भारत की 1 अरब बस्ती है, विश्व की 6 अरब बस्ती उससे अधिक थोड़ी है, जो है समझ में। तो ये सारा मनुष्य का प्रभाव कैसा है कि एक पिरामिड मालूम है ना? हाँ, पिरामिड सर की वो सारा मनुष्य की इसमें समावेश है, और जो मनुष्यपना का शुरुआत है, बचपना है, उसमें संख्या ज्यादा रहती है, और बचपना जैसे जैसे विकास होता जाता है और थोड़ा विचार वाला खुला होता है, विचार वाला कि भाई मेरा हित किस में है और किस में मेरा हित नहीं है, क्या बताया? ऐसा विचार वाला होता है तो पीछे वो ऊपर विकास होता जाता है, वो क्रम है, तो विकास होता है, तब जब जगह कम है वहां संख्या कम ही जाती है, जैसे विकास होती जाती है तो भारत की प्रजा ये पिरामिड की नहीं है, 1/8 पोर्शन में है, कितनी? 1/8 ऊपर की। मनुष्य की प्रकार डेवलपमेंट की 14 लाख
योनि की है। क्या कितनी बताई? योनि महीना प्रकार, एक योनि के प्रकार में कहीं मनुष्यों की संख्या आ जाती है, तभी वो मनुष्य की संख्या वाला एक प्रकार बना रहता है। ये मनुष्य की जाति इस प्रकार की है। समझो अफ्रीका है तो अफ्रीका में कहीं कहीं लोग होते हैं, तो ये प्रकार के हैं, ये पिग्मी लोग तो इस प्रकार है, तो उनका व्यवहार ढंग सब ऐसा ही रहेगा। समझ में आता है आपको? बोलो बोलो ने। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा से नहीं बात करता हूँ आपसे, तो मेरा ज्ञान का प्रकाश से बात कर रहा हूँ आपको, और आपको यही दृष्टि दी है। आपको शास्त्र पुस्तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रही है। क्या नहीं, आप क्या पढ़ेंगे तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ और मेरी दृष्टि में स्वभाव है मेरा शुद्धात्मा, तो शुद्धात्मा स्वभाव से मैं देखता रहूंगा, और ये शुद्धात्मा स्वभाव मुझे दिखाई पड़ेगा, वो मेरी पढ़ाई है। ये आंखों से मैं पढ़ूं वो पढ़ाई नहीं, ये समझ में आया? तो शुद्धात्मा दृष्टि से जो पढ़ाई हो रही है तो अलौकिक पढ़ाई है। क्या अलौकिक? जिसमें से अपना परमात्मा पद खुला होता है। क्या बताया? क्योंकि हमें ये डिग्री प्राप्त हो गई कि भगवान कोई अलग नहीं है चीज, हम खुद ही है, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान। समझे? और जो हम वो पदवी स्वरूप है और कायम के हैं और ये लौकिक व्यवहार के साथ है, तो वो पदवी आखिर में परमात्मा पद खुले हो जाती है। वैसे तो हमने बहुत सोचा आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। देवदत्त जी समझे थे, लेकिन वो कल्पना में ही रहा, ये हकीकत बनी नहीं। क्या बना? हकीकत बनी। उसका पूरा फायदा उठाओ, लाभ उठाओ। ये 5 आज्ञा की समझ से, ये 5 आज्ञा जैसे जैसे आपको अंदर समझ में पक्की होती जाएंगी, तो 2 दृष्टि से, और बाकी जो व्यवहार में है वो संभाव निकाल करना है, जो हमें इस लक्ष्य में पक्का कि जो निकाल हमें संभाव निकाल करना है, उसमें मैं अपनी सत्ता से मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि व्यवस्थित शक्ति की सत्ता चल रही है जिससे बन रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि व्यवस्थित शक्ति संभाव निकाल कर आएगी। नहीं। क्या बताओ देवदत्त जी, संभाव निकाल कौन करेंगे? व्यवस्थित शक्ति करवाएंगी या आप करेंगे? व्यवस्थित शक्ति कराएंगे। अच्छा आप बोलो, बोलो शक्ति ही निकालेंगे। अच्छा आप बोलो। शुद्धात्मा के अनुभव से, शुद्धात्मा के अनुभव से व्यवहार संभाव निकाल व्यवस्थित शक्ति करवाएंगी या आप करेंगे? ये मेरा प्रश्न है, समझ के जवाब दो। आप दो। संभाव निकाल हम करेंगे। वो हम करेंगे, हम करेंगे। ये बोले व्यवस्थित शक्ति, व्यवस्थित शक्ति, वो शुद्धात्मा बोलती है। क्यों गलत करते हो आप लोग? हमने प्रश्न क्या है? बोलो, फिर से प्रश्न करो। हम करेंगे। हमने क्या किया? फिर से रिपीट करो। व्यवहार से हम करेंगे। हमारा प्रश्न रिपीट करो। संभाव से निकाल व्यवस्थित शक्ति करवाती है या हम करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। हम करते हैं। इसको हम करते हैं। अरे तो मेजॉरिटी उनकी हो गई, क्या करूं मैं? बोलो आप लोग साइलेंट क्यों आ गए? व्यवस्थित शक्ति ही करेगी कार्य। नहीं हम करेंगे, हम करेंगे। यहाँ मेरे नजदीक बैठ जाओ। व्यवस्थित शक्ति करेगी। पापा को बैठाएंगे? मेरे सामने ऐसा तो मैं पकड़ो ऐसा थोड़ा सा। आप बड़े स्ट्रॉन्ग है तो मालूम क्या तो बड़ा पक्का हो गया है। व्यवस्थित शक्ति कैसे कर रहे हैं बताइए? आदमी के बस में क्या है? आदमी कौन है? आदमी है, शुद्ध आत्मा है। तो शुद्धात्मा है, शुद्ध आत्मा और कौन है? शुद्ध आत्मा और कौन है? शुद्ध आत्मा ही है। तो नो ये क्यों कहा है? ये कहा है और व्यवहार से तो मैं शक्ति से हूँ। व्यवहार से मैं शक्ति से हूँ। तो किसी वो कहाँ गया चला गया? वो गायब हो गया। शुद्ध आत्मा सर्वोपरि बना है। तो सर्वोपरि बना है तो मैं जो गायब हो गया ये व्यवहार वाला पूरा हाजिर है, लेकिन अभी वो किसके निगाह में है? शुद्धात्मा की निगाह में, शुद्धात्मा दृष्टि की निगाह में है कि नहीं? तो निगाह में है
शायद नहीं हुआ है, तो व्यवहार को शुद्ध करना पड़ेगा। तो आगे की अज्ञान की गलती वाला व्यवहार है, तो उलट सुलट वाला, दोनों बाजू वाला, दोनों, कभी प्रकाश कभी छाया, प्रकाश छाया, दुख छाऊसा, कैसा? हाँ, आपको मालूम है वो दुख छाऊ वाला कपड़ा आता था पहला, आता है। कितना रंग उसमें होते थे, तो खुश हो जाते थे। तो सब व्यवहार का है, रिलेटिव पॉइंट वाला है। शुद्धात्मा में ऐसा दुख छाऊ है ही नहीं, वो तो शुक्ल प्रकाश है, शिव प्रकाश है। क्या नहीं, शुद्धात्मा व्यवहार में और व्यवहार तो ऐसा ही है, तो उसका संभाल करना पड़ेगा। बोलो हाँ, तो रंग कितने प्रकार के हैं? धनुष्य के पक्का मालूम है? कहां से सीख लाए? कहां से सीखे? किताबों में पढ़ा है। अरे तो उसका क्रम मालूम है आपको? देखा भी था। देखा है? इंद्रधनुष जब निकलता पक्का उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्र भगवान ने इंद्र ने बनवाया, कोई और तो बना ही नहीं पाता, मनुष्य और एकदम खड़ा हो जाता है। मनुष्य थोड़ा बना पाएगा, कितनी भी साइंस बनाओ तो कोई बना ही पाएगा। आप सब बताओ नक्की? तो उसका क्रम है कुछ तो सही पता कलर का, कितना 7 क्रम का, वो तो क्रम बोलो कहीं ना बोलता, तो उनको बोल देते हैं वायलेट है। उनकी परीक्षा दे दीजिए, इसलिए हम बिल्कुल लो। पढ़ने के लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, पहला रंग बताओ, क्या बोलते हैं? विबजॉय, वायलेट ही। विबजॉय बोलते हैं। वायलेट, हाँ विबजॉय। ब्लू, ब्लू, GYOR, उस रंग से बोल दो। ग्रीन, ग्रीन, येलो, विबजॉय, विबजॉय होता है। तो क्या बोलते हैं? तो डार्क जो है ना, उसमें से लाइट होता जाता है, रेड होता जाता है। और आखिर का R रेड होता रेड होता है है। साहब। रेड 7 रंग होता है। और ये तो रिलेटिव का हो गया, रेड, ऑरेंज। रिलेटिव का। तो दरअसल ये साइंस आज का क्या समझता है कि सफेद रंग में से ये सब रंग है, ये ठीक है? हाँ, ऐसा बोलते हैं। सफेद रंग में सब रंग है ना। तो मिलाओ वैसा हो बन जाता है, ठीक है? तो ये सब ये कलर से निकल जाना चाहिए, उसको व्यवहार बोलते हैं। तो वो संवाद निकाल करना पड़ेगा। हाँ, हम समझ गए। तो कौन करेगा बताओ? व्यवहार कौन करेगा? कौन सा व्यवहार? कौन व्यवहार बोलो? कौन कर? मुझे तो ऐसा बोलो, मैं शक्ति सिंह करूँगा, ऐसा बोलो। तो वो किसा नहीं, क्यों बोलते हो? मैं शक्ति सिंह संभव निकाल करूंगा, पक्का? तो गलती नहीं करेंगे, सच्चा? तो दूसरे दिन मैं कहां पकड़ाऊंगा? आज ही पकड़ आप ही पकड़ लो, आपकी गलती हुई है। शुद्धात्मा तो बोलते हैं, ऐसा मत बोलो। शुद्धात्मा पर तो कोई बात बोलने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। वो तो है ही, समझ में आए? बराबर समझो। तो वो लक्ष्य में रखना है कि मेरी सत्ता नहीं है, फिर भी बाकी हिसाब है ना, तो समभाव उसका महीना क्या है कि जागृति पूर्वक। क्या बताया? जागृति पूर्वक। इससे कौन सी जागृति? शुद्धात्मा दृष्टि की। शुद्धात्मा दृष्टि की जागृति। दृष्टि मिली है ना, तो शुद्धात्मा दृष्टि के साथ अभी व्यवहार बाकी रहा, तो संभाव निकाल कर लेंगे हम। तो व्यवहार और निश्चय दोनों पहलू सही हो गए नहीं। जितना व्यवहार संभव से निकाल होगा, वो साहब आशीर्वाद दो, अपने सबसे बड़े साहब आ गए। और तो मेरी संग माता आ गई, संग माता। जय अब संग माता है क्या नहीं? आप बोलते तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे आशीर्वाद देते जाते हैं। तो साथ में वो बैठना कुर्सी नहीं, वो उसके पर सदी है ना, देवाजी के आखिर है जो कैसे करना वाले से अच्छा करने दे सामने मासी जान तो वो तो बाजू में बैठेंगे।
बैठेंगे क्या? आइए यस हो बहुत लघु है सब माता, कभी भी अपनापन किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा उनमें। तो अच्छा बैठे तो अच्छा है ना। ये अपने बड़े साफ आ गए लोग। हमें इन लोगों ने परवानगी दी है कि आपका पीरियड जो है तो पीरियड चल रहा है, अपने पीरियड दिया है हमें। दरअसल तो उन लोगों को ही चलाना है। पीरियड ऐसा है कि एक बार ये पीरियड भर लेने बाद में जिंदगी में और कोई पीरियड भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट हो जाएगा। साहब मैं तो 1963 में योगानुयोग जो घर में ही थे, जिनके खोले में हम बड़े हुए और बचपन से बड़ा होना योग आया, कुदरत था। घर में थे पिताजी के साथ, बिजनेस में सब चला, ये शरीर इंजीनियर बना, सब कुछ हो गया। लेकिन 33वां साल में 1963 योगानुयोग जब ज्ञान दादा भगवान ने करीब 6 लोगों को दिया था, 6 और 7 को, बस ज्यादा नहीं था। 62 में शुरू हुआ, 58 में उन्हें ये सारा परमात्मा प्रकाश खुला हो गया। कहाँ? सूरत स्टेशन की जबरदस्त आवाज के अंदर। सभी स्टेशन देखो, सूरत स्टेशन तक की आदमियों की गिनती देखने नहीं पाएगी। सभी जगह के जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है, सभी दिशाओं से आके उधर जा सकते हो आप। गुजरात से जाना हो, सब जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह ऐसी है। वेस्ट में है तो ये आवाज में एकांत परम शांत अनुभव हुआ। इतनी शोर बखोर में हो सकता है? मुश्किल हो सकता है? मुश्किल है। नहीं भाई, हिमालय में होगा, हो सकता है। कैसा होगा? हिमालय होना चाहिए नहीं, उसको। आजकल सब जगह हो सकता है। हैं? हो सकता बोलो तो हुआ है ना, हुआ है। आप बोलो ने। वैसे नॉर्मल आदमी को नहीं हो सकता। नॉर्मल आदमी को नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही। बराबर है। बिल्कुल है। कैसी है बात? नहीं, हो सकता है ऐसा। चमत्कार नहीं हो नहीं, यही उसको ही अनुभव बोलते हैं। अनुभव हो सकता है। उसके लिए भाग के एक कोने में बैठ जाना, गुफा में बैठ जाना, जंगल में चला जाना, या चलो पर्वत पर चले जाए, वहाँ पे भी मन भटकता रहेगा तो नहीं होगा। जहाँ मन है वहाँ संसार है। कहाँ भी जाए, मन से मुक्ति पाई, मुक्त हो गया। और मन आज कल से देवदत्त से मुक्त करवा दिया। कल बड़ा ये 1 घंटे का ऑपरेशन किया हमने, सब कलर कर दिया। एक लोगों की एक खुद न गिरी, किसी को कुछ घाव हुआ ऐसा लगा? इतनी बड़ी सर्जरी हुई तो बेमान हो गए थे आप लोग? अरे बोलो ने। नहीं बेमान पड़े तो उसमें जागृत हो गई। तो ये सर्जरी क्या करें साहब? दुनिया से बेभान हो गए थे। हाँ, तो उसमें से जागृत होने की है काम बहुत बड़ी है। उसमें तो आदमी बात करता हो, लेकिन बहुत गंभीर बात है, इसलिए हम बता दें भी प्रयोग है, आसानी से करो, क्या समझे? तो दादा भगवान का ये अनुभव 58 में 62 में खुला हुआ मालूम पड़ा, तो किसी को मालूम नहीं था। लेकिन उनके भतीजे के लड़के योगानुयोग उनकी नजर में आया और पूछा आप ज्ञानी है? वो तो दादा भगवान कोई ज्ञानी पद ऐसा, हम ज्ञानी हो गए हैं इस ढंग से किसी को मालूमात होए, एक कभी एक मन वचन कराया कि एक परमाणु उसके काम करती नहीं, वो पीछे उससे मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल मन से, वाणी से, काया से अहंकार बिल्कुल नष्ट हो जाता है, अपनापन बिल्कुल जीरो हो जाता है, और फिर भी काया हाजिर रहती है। वो अनुभव है जैसा नारियल का अंदर का गोटा, क्या और बाहर की छाल,
आपके अंदर है, समझ में आया? तो अभी जो कच्चा नारियल था संसार में, वो संसार भाग निकल गया और समय बदल गया, और अभी अपना जो नारियल का बागान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी बाकी रह गया ना, थोड़ा संसार निकल गया, तो पानी के लिए घूमते थे। वो तो है सब भारत के, सब लोग भगवान, यहाँ का चोर भी उसको भी भगवान पर बोल सकता है। वाल्मीकि हुए कि नहीं हुए? वाल्मीकि हुए कि नहीं? कई लोग हुए हैं, सभी शास्त्रों में हाड़ का आदमी को मार मार के खोपड़ी निकाल के उसका माला पहनने वाला भी हो सकता है, वो भी बोल सकता है। देखो क्या दाढ़िया सब क्या वो दृष्टांत सबसे नहीं लेते हैं, लेकिन असंभव कुछ नहीं। लेकिन हमें क्या बताया गया कि क्या संभव, तो लोग तो सब दरवाजा बंद कर दो, हमसे नहीं हो सकता है, अपना अपना काम कर दे, निर्बल हो गए। क्या निर्बल? कौन सी बाबत में? कि भगवान की नहीं, खोज के बाबत में। भगवान है, हम हो सकते हैं, उसके लिए खोज में रहना है कि जो ऐसे है वो मिले और हमें उसका रास्ता बता दे और रास्ता पर रख दे और हम बन जाए। तो खोज में बंद हो गई, सब निराश हो गए। तो क्या करें, सब जगह वातावरण में बताए जनसंख्या ज्यादा है, तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन जो विचार वाले हैं उसके लिए तो बहुत तकलीफ है, उनके लिए मार्ग निकला। तो 63 में जब मिला तो साथ पहले ही से हम तो समझ गए, कभी कुछ मंदिर कोई हमें मालूम नहीं था। मोक्ष शब्द अंतर में ऐसा विकास नहीं पाया था। वितराग शब्द का अर्थ नहीं जानते थे, तीर्थंकर शब्द का अर्थ नहीं जानते थे, और खुला हो गई रास्ता। तब एक दिन से ही समझ गए कि वो मुक्ति का सुख जो पाया। इसे व्यवहार में कहाँ भी मेरे पर उसका मतलब क्या है बता, फिर भी संभव निकाल तो बाकी था, बनता रहा और अनुभव। तो अनुभव दादा भगवान का हमेरा वही है, लेकिन वो पैकिंग अलग अलग है। पैकिंग तो अलग अलग ही है, भगवान सब है, तो अनुभव सभी का जो हो सकता है अलग अलग पैकिंग में, अनुभव एक ही प्रकार का होता है। क्या बताया? बोलो देवदत्त जी, बोलो बोलो, समझ आता है? पैकिंग अलग, अनुभव एक ही होता है। उसी को ही परमात्मा दृष्टि बोलते हैं। जो हम है ब्रह्म स्वरूप, वही सभी में हम महसूस करते हैं। मैं तुझ में हूँ, तो कैसे महसूस? अनुभव से। कैसे? अनुभव से। हम जो शुद्धात्मा है, तो हमारा शुद्धात्मा पद से होने से हम जो हमारे अंदर है वो हम कहाँ नहीं है। हमारे पुत्र, हमारी पत्नी में, हमारे बच्चे में, हमारे माँ बाप में, हमारे भाई में, बहन में, मित्र में, शत्रु में, पेड़ों में, झाड़ में, प्राणियों में, कहाँ नहीं है। दिव्य लोग प्रकार के है, कहाँ नहीं हो। पाताल लोग जितना भी हो, कहाँ नहीं हो। तो अनुभव कितना बड़ा हो सकता है बताइए? बहुत बड़ा हो गया। और कितने शरीर में रख के होता है नहीं? होता है। ब्रह्मा के लोग होता है कि नहीं होता है? और वहाँ भगवान है, वो अपनी दृष्टि से इस ढंग से पिंड में ब्रह्मांड का ज्ञान हो सकता है बिना बाहर में सही बात। तो सब बाहर निकल के सब गुमराह हो जाते। हाँ, ऐसा अपने खुद के घर में खोए हुए रहते हैं, ऐसे बनती है। ऐसा घर में खुद का घर में कोई खोया हुआ होता है?
वही रहते हैं सब उनका तो गया हुआ ही रहता है। अरे बाहर ही घूमते हैं ना, बाहर ही घूमते हैं। तो घर में तो घर किसको बताया? ये घर है, ये घर है। और उसमें मंदिर है, मंदिर बन गया, ये घर। तो उसमें भगवान है, और उसमें घर है तो घर का है। क्या बताया? घर का है। उसमें कितनी ममता है, थोड़ा बोला क्या ये लाओ वो लाओ, तो ये संभव निकाल कर नहीं करती है, क्योंकि बाकी नहीं खुला करना है। अभी समझ में आए? लेकिन शुद्धात्मा दृष्टि है और व्यवहार की जो शुद्धि है, आगे का जो ये रंग वाला सब मसाला है अंदर, वो क्लियर हो जाएगा, एक ही रंग हो जाएगा, सफेद। पीछे वो उल्टा सुंदर नहीं दिखाएगा, सभी जगह वो लघुतम से होता जाएगा, लघु से समझा, जैसे लघु होता जाएगा वैसे होता जाएगा, समझा? तो हमें उल्टा सुल्टा नहीं देखेंगे कि ये लाल क्यों दिखता है, पीला क्यों दिखता है, सब जब वो तो अंदर जो द्रव्य कर्म अंतःकरण है, वो अपनी दृष्टि है अंदर, उसको चक्षु बोलते हैं। क्या चक्षु बोलते हैं? और वो चक्षु ये उनके मार्फत देखते हैं बाहर, और उनके मार्फत वो चश्मे से देखते हैं, इसीलिए जैसे चश्मे का रंग ऐसा हमें बाहर दिखाई पड़ता है, और हम मान लेते हैं कि भी लाल है। क्या लाल? घोड़ा लाल है, अरे ठीक है घोड़ा लाल है, तो पर वो घोड़ा लाल है उसका कितना साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो समझ में आया? दरअसल वो कैसे लाल हो सकता है? शुक्ल होना है, अंदर भगवान है। क्या शुक्ल शुक्ल शिव, क्या होता है? अरे भाई शिवदत्त आप समझ लेना, क्या शिवदत्त पक्का समझो। कई साल तो आगे उधर क्या दिया समझे? शुक्ल सभी सातों रंगों से परा ऐसा भगवान का प्रकाश, अनंत ज्योति, परम ज्योति स्वरूप, कोटि सूर्य का प्रकाश सबका जड़ता, और अपने को अंजन बोले ना, ऐसा सूर्य के ऐसा नहीं होता है, उसमें वो प्रकाश में सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है, और ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया तो काम हो गया। तो सही चीज अपनी अपनी ढंग से जैसी है वैसी दिखाई पड़ेगी, और दरअसल प्रकाश प्रकाश स्वरूप ही होगा। तो ये आज्ञा धर्म की फलश्रुति होगी, तो आज्ञा धर्म की महत्व कितनी है वो समझो, है कि नहीं? आप बोलो ना, हाँ आप बोलो। डांस कौन करेगा? डांस कौन सीखेगा? दिग्विजय। कथकली कौन सीखेगा? उसको दिग्विजय को तुमको नहीं है, बिरजू महाराज के साथ जाना है, आप भेजेंगे उसको? अच्छा होगा पर तू नाचने नहीं लगता, तू तो राजा सर का है, तू कथक करेगा, फिर भी बिरजू का कथक तुझे खुद को अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा, तो लोगों तो खुश हो जाएंगे। साहब आप क्या बोलते हैं? सही बात है। देखो उनकी इच्छा है, अब ये 12वां पूरा करके वो उसका पीएचडी करने को चला जाता है दिल्ली, लेकिन ऐसा करेंगे बिरजू महाराज? हाँ सिखाएंगे, एडमिशन देंगे, मिल के तो आया हैं? मिल के आया। अच्छा मिल गया है ऐसा, मेरे को काम बन गया है उसका। खाली 12वां साहब आपको आशीर्वाद दो तो आपका पुत्र 12वां साल लेकिन जब पढ़ाई करो तो परीक्षा पास करना है,
पूरा व्यवहार से ध्यान देना है, कभी संभव से निकाल होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? जैसी वर्तमान में जो कर्म की परिस्थिति आती बनती रहती है, वो सभी संभव निकाल करनी पड़ती है, इससे जागृति होनी है शुद्धात्मा दृष्टि से, और शुद्धात्मा दृष्टि की जागृति से संभव निकाल हम करते हैं जरूर, लेकिन व्यवस्थित शक्ति की जो सत्ता है, उस सत्ता के आधार से हम करते हैं। तो उसमें हमारा शुद्धात्मा दृष्टि का हमारा स्वपद है, वो वहां घुस नहीं जाता। समझ में आया? इसीलिए संभाव्य के निकाल बनता है, नहीं तो नहीं बन पाता, कभी भी नहीं बन पाता। समझ में आया? इसीलिए दो दृष्टि दी है, और तीसरी और चौथी आज्ञा और व्यवहार शुद्धि की आज्ञा है। क्या बताया? क्या बताया? आगे जाएगा शुद्धि के विवाह शुद्धि की आगे है, चौथी आगे दूसरा जो दृष्टि है, तीसरा और चौथा व्यवहार शुद्धि है, आज्ञा है। आगे कर्म बाकी रहे, समझ में आया? तो आपको अनुभव हुआ, आप फ्री हो गए, स्वतंत्र हुए, लेकिन अपनी फ्रीडम और स्वतंत्रता पक्की कर बनाए रखने के लिए ये आज्ञा देना पड़ता है। हमारी जो अनुभव पक्की है वो आपके हाथ में दी, आपको अनुभव हुई, लेकिन वो अनुभव पक्का कर देना है, तो आज्ञा धर्म दी है। आज्ञा धर्म में अपना स्वतंत्रता का खुला होने का सारा परमार्थ रखा है उसने। क्या बताया? आज्ञा धर्म में आपको जो फ्रीडम मिला है, स्वतंत्रता मिली है, वो फ्रीडम और स्वतंत्रता पक्की बनाए रखने के लिए, महिला अनुभव स्वरूप कर लेने के लिए, महिला हम खुद ही प्रत्यक्ष से वैसे अनुभव स्वरूप है ऐसा पक्का कर लेने के लिए, समझ में आया? ये आज्ञा धर्म। समझ में आया? इतनी आज्ञा धर्म का महत्व कितनी बताओ? सर्वस्व हो गई, उसको संतोष आ गया, उसमें सारा सर्वज्ञता बड़ी बड़ी है। सारे भारत के सभी शास्त्रों सभी इकट्ठा करो, कोई बाकी मत रखो। हम तो बोलते हैं भारत के, लेकिन उससे सभी आते हैं, कोई नहीं, क्योंकि भारत के हम तो एक संस्कृत की लड़ाई, तो उसका सारा मर्म और अर्थ इतने 5.5 वाक्य में है। वो कहीं बार जाने की जरूरत पड़ी अभी, और अपनी कुछ कर्म के हिसाब से कोई आनी पड़ी तो देखो, तो संभव निकाल करना है। क्योंकि ये गीता की आई, हम गीता पढ़ते तो संभव से निकाल करते हैं। समझ में आया? अगर वो पढ़ते पढ़ते शुद्धात्मा दृष्टि से आप देखते जाएंगे तो उसमें से उसका मर्म आपको खुला होता जाएगा। कृष्ण भगवान ने जो बताया वो मर्म आपको खुला होता जाएगा। आज सारे भारत में इतने बड़े विचारशील है, फिलोसोफर है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग मॉडर्न है, मध्यकालीन में हुए सभी, कई लोगों ने गोरखपुर में कितनी गीताएं हैं, गोरखपुरी बहुत प्रख्यात है ना, प्रख्यात है साहब। तो कितनी प्रकार गीता का श्लोक ही है, लेकिन उसमें कितना बता, कहा मर्म नहीं है, बिल्कुल मर्म नहीं है। ये चावल है, उसका ऊपर का छिलका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसका महत्व है कि अंदर का चावल का, ये बताया। तो छिलका ऐसा करते करें तो चावल मिलेगा नहीं, छिलका खाली नहीं मिलेगा। तो बालू को कैसा भी ग्राइंड करो तो ऑयल निकलता है, क्यों? बालू में से क्यों नहीं निकले? है ही नहीं। ऐसी ये सब क्रिया है, क्रिया ऐसी है। तो मर्म कैसा मिलेगा गीता का? आपको मर्म नहीं मिलेगा, लेकिन मर्म निकाल के जो पढ़ता हो ऐसा नहीं करते, संभव निकाल गीता क्या मतलब? आपको कोई जरूरत नहीं कि बाहर जाने की, आप पढ़ा वो कर्म हिसाब से पढ़ा, संभव निकाल। इतना ख्याल रखो, ख्याल रखेंगे आप प्रगति करो। इस सब बहनों के लिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आप सबको मंजूर है? समझे? तो ये आज्ञा होगी, 2 दृष्टि, तीसरी चौथी व्यवहार शुद्धि के लिए है। क्योंकि जो व्यवहार हमेरा सत्ता का माना गया था वो हमेरा सत्ता वाला नहीं है, वो तो पर सत्ता है। स्थूल संयोगों, सूक्ष्म संयोगों और मानी के संयोगों पर है और पराधीन है।
पराधीन बोले हैं, उनको स्वाधीन नहीं बोला, वो भी पर है, वो अपनी मर्जी वाला नहीं है। पर इस ढंग से कि हमने अपनी मर्जी वाला भाग था वो भाग गया, और वो तो एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था से जो हमेरा मर्जी वाला भाग माना गया था, भ्रांति वाला भाग, वो एक अशुद्ध हो गई अवस्था। क्या हो गई? अशुद्ध। तो उसका शुद्धिकरण के लिए कोई प्रोसेस तो होना है। हम बाथरूम जाते हैं, संडास जाते हैं, तो उसका शुद्धिकरण और निकाल लो, तो क्या बात हो जाए? सड़न हो जाएगी, सड़न हो जाएगी। एक दिन कुछ थोड़ा टाइम, एक क्षण में नहीं इसके बाद ये इतना बड़ा विश्व में नहीं सर। साहब आपको क्या लगता है साहब? ये खास करके मनुष्य लोगों की ना, ये मनुष्य लोगों की खास करके मनुष्य है। ये लोग बाकी के लोग के नहीं, लेकिन मनुष्य लोग और मनुष्य लोग के टच में जो आए हैं वो सब प्राणियों की जो नजदीक के रिश्ते वाले हैं मनुष्य के। क्या? लेकिन मनुष्य में गलती करते करते बहुत स्लिप हो गए और नीचे चले गए कि जो मनुष्य रिश्ते के बाहर के प्राणी वाले हैं, रिश्ते वाले प्राणी वाले हैं, उसके भी नीचे चले गए, को रिश्ते से भी दूर चले गए। उसमें अलग है बात, उसमें भी थोड़ा तो नीचे हो जाता है, बाकी सब देखिए। और नीचे वाला इतना नहीं, आप लोग समझे, इतना जब नीचे जाओ इतना नीचे नहीं होता। एक झाड़ मरा जाता है, वो डीके नहीं, डीके होता है, फिर भी बांस मारता है साहब, और मनुष्य लोग क्यों मारते हैं साहब बांस? वो प्राणी क्यों मारते हैं? क्योंकि उसके रिश्ते वाले हो गए। क्यों है इतना आप लोग गंभीरता तो कर लेते हो? बहुत मजा आती है समझने की। हमने हमें जीवन के साथ क्या 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 समझ रखा था, और क्या बात क्या बन गई? जो है वो इस ढंग से समझा गया, और जो हम है हम बदल गए। ठीक है? तो सभी परिस्थिति होती है, तो इसको लिए शुद्धिकरण के लिए व्यवस्था शक्ति है, इसीलिए पराधीन बताया। तो स्वाधीन अपनी मर्जी में नहीं है कि अपनी मर्जी में आगे ऐसा सबको करेंगे, तो पीछे वो तो एक पक्षकार हो गया, डिस्क्रिमिनेशन करेगा, भेदभाव रहेगा। नहीं, वहां भेदभाव है, और वो काम कैसा करता है सारा तंत्र, तो कुदरत के मार्फत। तो जहां तक देखो वह कुदरत कुदरत और कुदरत ही है। कुदरत महीना नेचुरलिटी, क्या अपनी अपनी प्रोसेस में है, वहां भगवान इसमें कहा है, सब बताइए। तो सब हम भगवान कहते क्यों है फिर लोग? क्या भगवान शब्द का अर्थ कहां से लाते हैं? बक शब्द से। बक शब्द संस्कृत है, धातु है, और भ शब्द है ओरिजिनल। बग एक भगवान के गुणों का सूचक है, वो प्रकाश है। बग मीन्स प्रकाश। भानु बोलते हैं सूर्य, भानु बोलते हैं, बग मीन्स प्रकाश। बक शब्द वो प्रकाश का गुणों वाला सूचक शब्द है, जो प्रकाश में जिनकी स्वयं प्रकाश में स्थिति है वो भग शब्द है। और वो प्रकाश में स्थिति का गुण है, जो वो गुण खुले होते हैं, जिसमें इतने गुण जितने खुले हुए, इतना भगवतपना खुला हुआ, और जितना भगवतपना खुला हुआ वो भगवान स्वरूप हुआ। भी समझ में आए? लेकिन वो लोग नहीं जानते। अगर उसको जानकारी दे तो भारत उसकी सिक्कर बदल जाएगी, लेकिन हम भाव से कर सकते हैं। लेकिन ये सब सूत्र है ना, ये सूत्र ही काम कर रहे हैं। अब सामान्य मनुष्य पढ़े एक एक, तो उसमें क्या दिक्कत है समझने की, बताइए आप। एक एक बात कोई दिक्कत क्या है? उसमें संस्कृत के कौन से शब्द आए, और प्राकृत पाली के कहां शब्द आए, शास्त्र के कठिन जो हम कल्पना करवा रहे हैं ऐसा शब्द है? अपनी जिंदगी की वास्तविकता सबको मालूम होवे, और दरअसल हमारे अंदर एक खजाना पड़ा है, इस ढंग से ले जाता है।
हमें देर लगता है उत्तम भाई साहब के अगर आपका पुत्र महात्मा हो, आप लोग सब तो अपनी शक्तियां उसमें काम में लगा लो कि एक सूत्र है कि जितनी भाषा में हो सके इतना करो। आपकी अनुमति है साहब? हाँ बिल्कुल पक्की पक्की जरूर पक्की। लेकिन सब आपके समझ देखेंगे दादाजी एक स्वयं खुद हो ही रहा है। अभी गुरुमुखी में एक सरदार जी ने सब सूत्र लिखे, गुरुमुखी में ये सब हो गई, इतनी ऊंचाई पुस्तक हो गई है। और इस प्रस्तावना और आपके आशीर्वचन के लिए मुझे कहा, किताब भी तैयार हो गई। वो केलनपुर में किताब लेके आया था, बताई भी सही, सिंधी में हुई। तो ऐसे उसको तैयार हो जाएगी। ये प्रकाश स्वयं है, नहीं तो अपने आप फैलता जा रहा है। ये हमें आपको चरण विधि बताई ना, शुद्ध निश्चय व्यवहार चरण विधि बताई, जो आज आपको बोलने की कही थी हमने। वो साउथ इंडिया के लोगों ने ली है। हम अफ्रीका गए थे, नाइजीरिया, तो कौन थे नाम, श्रीनाथ करके थे टेक्सटाइल इंजीनियर, इतना खुश हो गया तो मुझे अनुमति मांगी मुझसे कि मैं तमिल में ट्रांसलेट करूं सब। ये सब पद वगैरह नहीं है, तो कर ली, तो करो, वो तैयार हो गई है। आप समझे? अभी जर्मन भाषा में तैयार बन रही है साहब, जर्मन में। और ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो बनेगी, वो काम चल रहा है। दादा ये वाक्य है दो, मन वचन काया से भिन्न मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ जी, मन वचन काया से भिन्न मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, मन वचन आपके सुचरणों में समर्पित करता हूँ। कौन सा वाक्य सही है? दोनों। समर्पण करने वाला कौन है कि जो मन वचन काया है, जो मैं पर मानता था, वो मैं पर मुझे समर्पण हो रहा है, नहीं कि मन वचन काया मेरे से आगे मेरे पास से चली जाती है। उसमें जो मैं पर था मेरे पर समर्पण हो रहा है। अभी समझ में हम और मेरा अहंकार और ममता, हम और मेरे पर, हम वो अहंकार है, मेरापन वो ममता है, वो दोनों समर्पित होती है। महिला आपकी जो भ्रांति थी वो भ्रांति समर्पित हो जाती है। क्या बताया? भ्रांति समर्पित। मैं आपका कुछ लेके क्या करूंगा, मैं खुद आजाद हो गया हूं और मैं किसको लगाऊंगा। तो ज्ञानी पुरुष की महत्ता ये है, समझ में? ये तो शरीर एक निमित्त बन जाता है कि आप कहां समर्पण करेंगे भ्रांति, बताओ। जहां ऐसी परिस्थिति अंदर अनुभूति है कि जिसके जो शरीर को जगत की किसी भी चीज दो वहां नहीं चलेंगे, कोई नहीं चलेगा, क्योंकि उनका अंदर खुद का सुख इतना बरकत है, वो अविनाशी। तो वैसी स्थिति हो तो वो चरण इसीलिए तो करवाते हैं, उसको मतलब है वक्त का। ये तो हम प्रत्येक का हमेरा जिम्मेदार सदा बन जाता है, और आपकी मुक्ति का मैं जिम्मेदार बन जाता हूँ, और आप छुट्टे हो जाते हैं। समझ में आया? आप आजाद हो जाते हैं और आप मुझे बांध लेते हैं कि मैं क्या करूं, पर मैं ऐसा बच्चा नहीं हूं कि बंदा रहूं, कभी नहीं, मैं कहीं से नहीं बंदा भागा। समझ में आया? सिवाय आपका प्रेम। क्या बताया? प्रेम। कौन सा प्रेम? ये आज्ञा धर्म, आज्ञा धर्म का प्रेम, बस, और कुछ नहीं। तो आज्ञा धर्म में कौन सी संसारी चीज आई जो हमें खपेगी? बताओ बताओ साहब, नहीं बोलते लोग, मूंगे हो गए। क्या है? कोई चीज खत्म हो गया। तो आपके हाथ में आजादी आ गई, पक्की महसूस हो गए, आपकी आजादी पक्की कर लेने की कोई दिक्कत रही? दिक्कत अगर लगेगी ऐसा ऐसा होता है, वो तो क्या है कि अपना कर्म की निकाल के समय उसकी कभी सुगंध वाली बदबू आती है और कभी बदबू वाली बदबू आती है। लेकिन सुगंध वाली बदबू तो बोलना ही नहीं, लेकिन मेरी भाषा से उल्टी सुल्टी हो गई।
क्योंकि एक ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने के बाद मुझे जो व्यवहार दृष्टि में था वो उल्टा है, उल्टा हो जाता है। जो मीठा था वो कटु हो गया और कटु मीठा हो गया मेरे लिए। तो तभी अनुभव खुला हुआ है। क्यों हंसते हो? परिवर्तन हो रहा है। ये बड़ा अनुभव रहा। तो 5 आज्ञा और आखिर की आज्ञा शुद्धात्मा मेरा खाता। क्या कौन सा? शुद्धात्मा मेरा खाता। क्या खाता? क्या खाता है? शुद्धात्मा भगवत खाता किसको बोलते हैं? उसमें जमा करने का है। और कुबेर भंडार खूब स्वयं है वो। शुद्धात्मा खाता वो खुद ही कुबेर भंडार है। हम कुबेर भंडारी होके कुबेर भंडार स्वरूपी बन जाए तो कुबेर भंडारी रहने का वक्त ही कहाँ है? वो तो हम बोलते हैं कुबेर भंडारी को देवतारी ये कुबेर भंडारी है मेरा। अनंत ज्ञान प्रकाश, अनंत दर्शन प्रकाश, अनंत शक्ति। कौन सी? भगवत शक्ति जो केवल प्रेममय है। कितनी? केवल प्रेममय है और एक ही भाषा वाली, एक है कि प्राणी जीव मात्र को सुखी हो, किसी को दुख न हो। और सुख अनंत सुख। तो इसे कितनी मजा आ रही। तो उसको खुलते रहना देना चाहिए ना कि उसमें कुछ रुकावट। मुझे ऐसा होता है करके रुकावट करे उसको। अरे होता उसको होने दे रहे। देख तू जरा उसको, अगर वो हुआ नहीं तो देखेगा क्या? देखेगा क्या? खुला अपनी दृष्टि खुली हुई है तो दृष्टि में जो नजर में आता है वो तो अच्छी बात है कि नहीं? एक खोटो विचार आते हैं। अरे भाई वो तो विचार है, वो तो ज्ञेय और दृश्य है और तू तो ज्ञाता दृष्टा बन गया। तो ये ज्ञेय दृश्य मन खुद ज्ञेय बन गया और शुद्धात्मा ज्ञाता बन गए। ज्ञाता ज्ञेय संबंध प्रस्थापित हुआ, उसको ही मुक्ति बोलते हैं। मन से मुक्ति उसको ही मुक्ति बोलते हैं। कल आप सबको मन से मुक्त करवाया है, वाणी से मुक्त करवाया है और शरीर के सभी व्यवहार से जो क्रियात्मक है। और हम शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा परमानंदी गायक स्वभाव वाला जो हमारा खुद का स्वभाव है, गायक का स्वयं खुद प्रकाश है और प्रकाश बनता है, प्रकाशित बनता रहता है। और जितना प्रकाशित बना हमें प्रकाश से, आज्ञा धर्म से, शुद्धात्मा दृष्टि से देखते 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 वो सारा ज्ञेय और दृश्य वो शुद्ध होती जाती रही और अपने स्वभाव में आ गई। मैंने जो व्यवहार है वो केवल व्यवहार स्वरूप बन रहा रहेगा अपने स्वभाव में। बीच में का जो विकार है वो निकल जाएगा, वो रंग वाला सब कुछ। और हमें दृष्टि क्लियर होती है तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो वो गोटा सरका बनता जाएगा और कतली रखती जाएगी। अभी समझ में आया? अभी मुझे रजा देंगे। आपने जो गुजराती मर्दों कल्ला गुजरात में दियो सत्संग इमीडिएटली सेकंड पीरियड 10 मिनट तो दो। दादा आपने अभी कुबेर धन की बात करी तो एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कितनी छोटी सी 2 लाइन तो सुना। बैठ रहा है यहाँ पे धन, लूट सको जितना लूटो। बैठ रहा है यहाँ पे धन, लूट सको जितना लूटो। यहाँ पे धन जितना इसे व्यवहार में खर्चोगे उतना पाओगे कुबेर धन। यहाँ पे धन सोना नहीं जो है टेम्परेरी धन। यहाँ पे धन सोना नहीं जो है टेम्परेरी धन। यहाँ पे तो धन ज्ञान है, मोक्ष है, कुबेर धन। अच्छा तो डांस भी करेगा और डांस के बाद करने वाले का साथ तो नाचेगा नहीं। आप सिखाएंगे जरूर बैठने का।
और ऐसा भी सिखाएंगे, लड़ने के साथ तुम लड़ने नहीं लगो। बैठो आप सभी बैठो।